अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद के अपमान पर नेहा सिंह राठौर का भयंकर गुस्सा फूटा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के पैर छूकर PM नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद लिया था, आज योगी जी के अधिकारी उनको शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ आप शंकराचार्य कैसे हो, जिस पर अविमुक्तेश्वर आनंद का कहना है कि जब बाकी शंकराचार्यों ने हमें शंकराचार्य माना है, मान रहे हैं, तो फिर ये लोग कौन होते हैं ना मानने वाले। तो अविमुक्तेश्वर आनंद और माघ मेला प्रशासन के बीच झड़प का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी एंट्री हुई। अखिलेश यादव ने फोन पर शंकराचार्य से बात कर उनका समर्थन किया और सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने भी भावुक होकर अपनी बात सामने रखी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वहीं अविमुक्तेश्वर आनंद के शिष्यों के साथ मारपीट का आरोप भी लगा, जिसके कई वीडियोस भी सामने आए। वो भी आगे आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वर आनंद के मामले को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है। एक्स पर पहले पोस्ट में नेहा ने लिखा है कि साधु संतों के साथ मारपीट का वीडियो असली है या वो भी AI है। ये जो AI वाला सवाल नेहा ने पूछा है, ये उस पर तंज है जब मणिकर्णिका घाट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि AI वीडियो जारी कर विपक्ष माहौल खराब कर रहा है। उसी सवाल पर नेहा ने यह तंज कसा है और पूछा है कि प्रयागराज में जिस तरह से साधु संतों के साथ मारपीट हुई है, क्या उसके वीडियो भी असली हैं या वो भी AI है। वहीं दूसरे पोस्ट में नेहा ने लिखा है कि शंकराचार्य का अपमान और उनके शिष्यों के साथ हुई मारपीट हिंदू धर्म का अपमान है या नहीं, कौन जिम्मेदार है। वहीं तीसरे पोस्ट में नेहा ने उस वीडियो को शेयर किया है जिसमें एक बुजुर्ग साधु आरोप लगा रहे कि उनको पुलिस ने जूतों से बुरी तरह मारा है। उस वीडियो को शेयर कर नेहा ने लिखा है कि किसी अंधभक्त को कुछ कहना है। तो ये 3 पोस्ट नेहा ने अविमुक्तेश्वर आनंद मामले को लेकर किए हैं। वही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर अविमुक्तेश्वर आनंद का समर्थन किया है और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पवन खेड़ा ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी ने PM नरेंद्र मोदी के सामने उनकी और उनके सरकार की निंदा की थी। नतीजा यह हुआ कि शंकराचार्य जी को शाही स्नान करने से रोका गया, जिसे लेकर वे पिछले 48 घंटे से बिना अन्न जल के धरने पर बैठे हैं। माफी मांगने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको एक नोटिस भेज दिया है। नोटिस में कहा गया है कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते हैं, इसे घमंड की पराकाष्ठा कहते हैं। जो बीजेपी के लोग पहले मुसलमानों से कागज दिखाने को कहते थे, अब वही हिंदुओं के संत शिरोमणि को कागज दिखाने को बोल रहे हैं। अब क्या प्रशासन और उसके लोग तय करेंगे कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी शंकराचार्य हैं या फिर नहीं। यह हम कहां आ गए हैं, जरा आप सुनिए पवन खेड़ा को। ये क्रोनोलॉजी आपने देखी, क्रोनोलॉजी समझने के लिए ये वीडियो चलाया गया। कैसे प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने। शंकराचार्य जी के मन में जो आता है, जो उनको सही लगता है, जो सवाल वो उठाते हैं, जो निंदा वो करते हैं, वो आपने सुनी। और उसका नतीजा ये कि शाही स्नान करने से उनको न केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई
अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे, भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। अब शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, अब यह विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो अभी मुक्तेश्वर आनंद के मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए पालकी से जाने से रोकने का मामला ये गर्माता जा रहा है। इस मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने प्रशासन पर अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं माघ मेला प्रशासन की ओर से उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है और उसमें उनसे शंकराचार्य पद का इस्तेमाल करने को लेकर सवाल किए गए हैं। माघ मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस में ज्योतिषपीठ शंकराचार्य पद को लेकर चल रहे केस का जिक्र किया गया है। मेलाधिकारी की ओर से स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद को शंकराचार्य का प्रोटोकॉल न दे जाने को लेकर बड़ी बात कही गई है। इस पूरे मामले पर स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने साफ किया है कि वही ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। ये क्रोनोलॉजी आपने देखी, क्रोनोलॉजी समझने के लिए ये वीडियो चलाया गया। कैसे प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने। शंकराचार्य जी के मन में जो आता है, जो उनको सही लगता है, जो सवाल वो उठाते हैं, जो निंदा वो करते हैं, वो आपने सुनी। और उसका नतीजा ये कि शाही स्नान करने से उनको ना केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल, बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे, भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। अब शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है?